दादी मुझे आज कहानी सुननी है। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं, जरूर सुनाऊंगी। बेटा निक्कू, तुम्हारा आज क्या मन है सुनने का? दादी आज मैं भी कहानी सुनूंगी। जरूर बेटा जरूर, तुम दोनों को जरूर मैं कहानी सुनाऊंगी। तो फिर सुनो कहानी। एक गांव में लक्ष्मी नाथ नाम के एक सेठ हुआ करते थे। उनके दो पुत्र थे जिनका नाम रामू और श्यामू था। रामू बहुत ही समझदार आज्ञाकारी लड़का था, मगर वहीं श्यामू बहुत ही शरारती और बदमाश किस्म का लड़का था। दोनों भाई एक साथ पढ़ने के लिए जाते थे। रामू बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई किया करता था, मगर वहीं श्यामू का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वह हमेशा शरारतों में ही खोया रहता था। रामू बड़ा भाई होने के नाते श्यामू को बहुत समझाता था कि भैया मन लगा के पढ़ाई करो, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। श्यामू बोला, भैया पढ़ाई लिखाई करने से कोई राजा नहीं बन जाता है। श्यामू की ये बातें सुनकर रामू बहुत ही निराश हुआ और यह बात जाकर अपने पिताजी से बताई। सेठ धनिक राम जी तुरंत श्यामू को बुलाते हैं और समझाते हैं, बेटा अभी सुधर जाओ, पढ़ाई लिखाई में मन लगाओ, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। फिर क्या हुआ दादी? श्यामू अपने पिताजी की बातों को अनसुना कर देता है और श्यामू अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देता है और वह बुरी संगति का शिकार हो जाता है। उसके बहुत सारे दोस्त जुआ खेलते थे, शराब पीते थे और चोरी भी किया करते थे। और वहीं दूसरी तरफ रामू ने मन लगाकर पढ़ाई की और उसे दरोगा की नौकरी मिल गई। सेठ धनिक राम जी अपने रामू से बहुत खुश होते हैं। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। कुछ समय पश्चात एक दिन रामू और सेठ धनिक राम जी ने श्यामू को फिर से समझाया, श्यामू अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी शिकायतें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। तुम जुआ, शराब और नशे में डूबे रहते हो। ये सब चीजें छोड़ दो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारा कोई व्यवसाय शुरू करेंगे, तुम उसमें अपना मन लगा के काम शुरू करना। श्यामू बोलता है, ठीक है, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद सेठ धनिक राम जी ने पास के ही बाजार में एक राशन की दुकान खुलवा दी और श्यामू वहाँ पर अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन बेचारे श्यामू की हरकतें फिर भी ठीक नहीं हुई और वह हम पहले की ही तरह जुआ और शराब में ही डूबा रहता था और धीरे धीरे करके उसने अपने दुकान की सारी चीजें जुए और शराब में लुटा दी। कुछ दिनों के बाद जब सेठ धनिक राम जी को यह बात पता चलती है तो वो बहुत ही निराश होते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते थे। सेठ धनिक राम जी की निराशा इतनी बढ़ती गई कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। सेठ धनिक राम जी के देहांत के बाद श्यामू को
समझाने के लिए कोई नहीं था और वह मनमाने तरीके से बुरे कार्यों में लगा रहा। इस तरह वह धीरे धीरे करके अपनी सारी जमीन और दौलत को बेचकर जुए और शराब में सब लुटा दिया और वह एकदम कंगाल हो गया। तो बच्चों, आपने कुछ सीखा इस कहानी से? सब कुछ लुट जाने के बाद श्यामू बहुत ही निराश हुआ और बहुत पछता रहा था, लेकिन अब क्या हो सकता था। तो बच्चों, आपने कुछ सीखा इस कहानी से? जी हाँ दादी, सबसे पहले तो हमें मन लगा के पढ़ाई करनी चाहिए। और पढ़ाई के दौरान हमें शरारत नहीं करना चाहिए। और माता पिता और बड़ों का कहा जरूर मानना चाहिए। हाँ दादी, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि किसी ने सही कहा है, समय चूक पुनिका पछतानी। का वर्षा जब किसी सुहानी।